जी, तो आज हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक पोएम दी थी, जिसमें मैंने बहुत ही आसान लफ्ज़ों में उसको एक्सप्लेन किया हुआ था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या। हर चीज़ को एक-एक लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ था और दूसरी लाइन पे उसकी एग्ज़ाम्पल थी। लेकिन आज हम उसको डिटेल से देखेंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो उसको याद करने में। जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग इज कार नाउन। किसी भी नाम चीज़ या जगह को हम क्या कहते हैं? नाउन। जैसे पेन, क्लास, लव, एयर। जैसे कि किसी भी शख्स का नाम हो गया असलम, समरा, निमरा, वो नाउन है। आगे है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा नाउन है जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। अब ये कैसे? इट इज़ यूज टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स। रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स मीन्स कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करना। एक सेंटेंस में मतलब कि हम लोग कोई पैराग्राफ लिखते हैं किसी के बारे में, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि असलम इज़ अ बॉय, असलम रीड्स इन क्लास 5, असलम इज़ अ गुड बॉय, असलम वियर्स गुड क्लॉथ्स। लेकिन यहाँ पे हम बार बार असलम यूज़ नहीं करेंगे और इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे कि असलम इज़ अ बॉय, ही रीड्स इन क्लास 5। यहाँ पे जो ही है वो प्रोनाउन है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। आगे है वर्ब। वर्ब किसी भी काम का करना या होना, उसको वर्ब कहते हैं। यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। मतलब कि कोई काम के करने को जाहिर करना या भी किसी भी चीज़ की हालत को जाहिर करना। जैसे स्लीप, ईट, ड्रिंक। जैसे कि हम लोग कहते हैं शी इज़ स्लीपिंग, वो सो रही है। इसमें जो सोना है वो वर्ब है। ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर। इसमें जो ड्रिंकिंग है वो भी वर्ब है। जैसे कि मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, इसमें जो पढ़ाना है वो भी वर्ब है। आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये भी वर्ब है। आगे एडवर्ब क्या होता है? द वर्ड दैट एड्स समथिंग इन द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। ऐसा वर्ड जो कि वर्ब के मीनिंग में ऐड करे। जैसे कि शी वॉक्स स्लोली। इसमें जो शी है वो नाउन है, प्रोनाउन है, और जो वॉक है वो वर्ब है, और जिसमें जो स्लोली है वो बयान कर रहा है वॉक को, कि वो कैसे चलती है, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए ये एडवर्ब है। तो एडवर्ब क्या है? जो वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करे। जैसे कि ही रैन्स क्विकली, वो तेज़ भागता है। तो इसमें जो क्विकली है वो भी एडवर्ब है, क्योंकि वो जो रैन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। आगे हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव एक सिफ्त होती है, मतलब कि किसी भी चीज़ की कोई खूबी या खामी को बयान करना, वो एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव बेसिकली होता क्या है? द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस क्वालिटी ऑफ ए पर्सन ऑफ और नाउन। मीन्स कि किसी भी पर्सन की या किसी भी चीज़ की क्वालिटी को बयान करना। इसको हम उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं। जैसे शी हैज़ ब्यूटीफुल आइज़। यहाँ पे जो ब्यूटीफुल आइज़ है वो एडजेक्टिव है। ही पोजेसेस बैड हैबिट्स। यहाँ पे जो बैड हैबिट्स हैं, ये जो बैड है ये हैबिट्स की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो यहाँ पे जो बैड है वो एडजेक्टिव है। आगे है प्रेपोजिशन क्या है? द वर्ड दैट आर यूज्ड इन अ सेंटेंस टू डिटरमिन टाइम, प्लेस और सिचुएशन। ऐसे वर्ड जो किसी सेंटेंस में यूज़ होते हैं टाइम, प्लेस और सिचुएशन को डिटरमिन करने के लिए, उन्हें हम प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे इन, एट, ऑन, अबाउट। जैसे कि हम कहते हैं द बुक इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पे जो ऑन द टेबल है वो पता लग रहा है कि बुक कहाँ पे पड़ी हुई है, ऑन द टेबल, मेज़ पर। तो ये जो इन, एट, ऑन, अबाउट, ये है प्रेपोजिशंस हैं। आगे है कंजंक्शन। द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू जॉइन डिफरेंट फेजेस इन ए सेंटेंस। ऐसे वर्ड्स जो कि दो सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। इसमें जो बट है वो कंजंक्शन है। आगे आ जाते हैं इंटरजेक्शन पे। द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अवर सडन इमोशंस और फीलिंग्स। ऐसे वर्ड्स जो हमारे इमोशंस और फीलिंग्स को ज़ाहिर करें। जैसे अचानक ही हम जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं हुर्रा वी हैव वन द मैच।
हम मैच जीत गए हैं, इसमें जो हम खुशी का इजहार करते हैं, कोई भी गम का इजहार, खुशी का इजहार या इस तरह की कोई भी चीज़, वो इंटरजेक्शन होती है और उसके लास्ट पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना मस्ट होता है। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं हुर्रा वी हैव वन द मैच, इसमें जो हुर्रा है वो इंटरजेक्शन है और इंटरजेक्शन के बाद हमेशा हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। आर्टिकल्स, द वर्ड्स दैट हेल्प टू स्पेशलाइज एंड जनरलाइज वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो चीज़ों को स्पेशलाइज और जनरलाइज करने के लिए इस्तेमाल हों। जैसे कि द, ए, एन, हमें पता है कि ये आर्टिकल्स हैं। अब चीज़ों को स्पेशलाइज कैसे करना है, जैसे दिस इज़ आ बुक, ये एक किताब है, लेकिन ये सिंपल एक चीज़ है, आम बात हो रही है। लेकिन जब हम कहें कि द बुक आई रीड, वो किताब जो मैंने पढ़ी, तो ये एक स्पेसिफिक बुक होगी, तो इसलिए हम चीज़ों को स्पेशलाइज कर दिया। जैसे द पेन आई सोल्ड, पेन तो हम सिंपल मतलब कि आम चीज़ों में चीज़ आ जाती है, लेकिन अगर हम कहें कि द पेन आई सोल्ड, वो वाला पेन जो मैंने बेचा था, और यहाँ पे किसी स्पेसिफिक पेन की बात हो रही है, तो ये इसके साथ हम दा लगाएंगे। आगे हम आर्टिकल्स को मज़ीद देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। मैं आपको बताऊंगी कि आर्टिकल्स में द, आ और एन कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।